कमरे में बंद कर दूंगी। कौन कह रही थी? और बताओ, उनका बताओ पेड़ थोड़ा बाहर निकला हुआ था इतना सा। हाँ, वो मोटी हो रही है ना। नहीं, और मतलब उनके पेड़ में बेबी होगा। और ये स्नेक 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 क्या करता है? स्नेक स्नेक होता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10:30 बजे से। नहा ली हूँ, पूजा कर ली है और अभी आ गई हूँ रूम में क्योंकि कपड़े तह बने रखे हैं, उनको रखना है मुझे अलमारी में। तभी आ गई दीदी क्योंकि दीदी को जाना है हापुड़ और मैंने जो साड़ी मंगाई है ना उसको तैयार कराने मुझे भेजना है। टेलर से मैं पहले ही बात करके आ चुकी हूँ, उसको ब्लाउज़ का नाप दे के आ चुकी हूँ। मैंने कहा भाई मेरी साड़ी आएगी तो मैं भिजवा दूँगी, ब्लाउज़ भी और साड़ी भी, तो प्लीज़ उसको आप जल्दी तैयार कर देना क्योंकि मुझे करवा चौथ पे पहननी है। तो इसीलिए मैं दीदी को सारी चीज़ें बता रही हूँ कि मैं उसको टेलर को सब कुछ समझा के आ चुकी हूँ, आपको बस जाके साड़ी पकड़ा के आनी है। कल साड़ी आ गई थी और कल शाम मैं हापुड़ भी गई थी, लेकिन मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा कि साड़ी लेके जानी है, बल्कि अलमारी में ही रखी हुई थी और बस मेरे दिमाग से निकल गई। फिर मुझे रास्ते में जाके याद आया, दीदी मैं तो साड़ी भूल गई अपनी। तो दीदी कहने लगी कोई बात नहीं भाभी, कल मैं जाऊंगी तो आप मुझे दे देना। तो इसलिए आज वो जा रही हैं, मैंने उनको पकड़ा दी है कि आप याद करके दे देना क्योंकि मुझे करवा चौथ पे पहननी है। वैसे तो सूट भी सिल रहा है लेकिन मेरा मन है इस बार साड़ी पहनने का। अभी सारे कपड़े जो दीदी ने तह कर दिए थे ना वो मैं ले आई हूँ। मैंने काम किया था बाकी सारा और दीदी ने कपड़े तह कर दिए थे, तो वो ऐसे ही कुर्सी पे रखे हुए थे। मैंने कहा आज पहले इनको अलमारी में जमाती हूँ। ये दुपट्टे मेरे सूती और जो शिफॉन के हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े थे। कपड़े लेते हैं तो दुपट्टे इधर उधर हो ही जाते हैं क्योंकि मैं दुपट्टे जो है वो अगली साइड रखती हूँ, सूट शलवार से आगे रखती हूँ। तो जब कपड़े निकालती हूँ तो वो कई बार गिर जाते हैं और या फिर ओढ़ के ऐसे ही उल्टी सीधी तह कई बार बना के हम रख देते हैं। तो मैंने पहले दुपट्टे सही किए हैं, उसके बाद जितने भी कपड़े हैं सभी को अच्छे से अलमारी में लगा दूंगी। मेरे, जोरावर के और मोहित के, तीनों के कपड़े हैं हमारे। दीदी ने कपड़ों की तह ऐसी बनाई थी, मतलब कभी सूट की कभी शलवार की, तो वो आगे पीछे हो रखे थे, तो मैंने उनको पहले अरेंज किया, उसके बाद फिर मैं अलमारी में रखने लगी हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी मैं लगाने लगी हूँ कपड़े धुलने के लिए मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं। और जोरावर की ड्रेस हो जाती है दोनों, बुधवार को और शनिवार को ही मैं ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ क्योंकि जोरावर की दोनों ड्रेस रहती हैं, इसकी रेड वाली भी और वाइट वाली भी, तो दोनों एक ही दिन में धुल देती हूँ मैं। मैंने कहा बार बार क्या ही कपड़े को ख़राब करना है, इसीलिए अपना आज शनिवार है तो आज मशीन लगा रही हूँ। और इसके कपड़े जो ड्रेस है ना ये बुधवार तक चलेगी फिर, क्योंकि सोमवार मंगल रेड वाली पहन के जाता है और बुधवार को ये वाइट पहन के जाता है। अभी सारे कपड़े तो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं पहले ही कुर्सी पर, लेकिन कुछ रंगीन होते हैं कुछ सफ़ेद होते हैं तो उनको अलग कर रही हूँ और सबसे पहले डाल रही हूँ सफ़ेद कपड़े। डब्बा देखा सरफ़ का तो वो है खाली, मैंने कहा पहले सरफ़ लेना पड़ेगा, तो कुर्सी कर दी है पीछे कपड़े उतार कर, अभी ले रही हूँ मैं सरफ़। तो मशीन में कपड़े डाल के आ चुकी हूँ। अभी गूंदना है मुझे आटा। वैसे तो आटा एक बार गूंद चुका है क्योंकि जोरावर के चाचू गए हैं एक ड्यूटी पर, तो उनके लिए रोटी बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा आटा बच गया था उसमें, तो वो परात में ही रख दिया था। अभी सुबह की जो रोटी बची हुई हैं उनको निकाल के कर दूंगी बाहर, क्योंकि उनको या तो मैं जो हमारी छोटी कट्टी है ना उसको खिला देती हूँ या फिर मम्मी कुत्तों को डाल देती हैं, तो इसलिए उनको निकाल कर बाहर कर दिया है। अभी दोबारा से परात को झाड़ लिया है और ये जो गीला आटा था ना गुंधा हुआ वो इसी में गिर गया सूखे आटे में। तो अभी पहले आटा गूंदूंगी, उसके बाद फिर कुछ और काम करूँगी। आटा हमारा गुंज चुका है और अभी रख दिया थोड़ी देर के लिए ढककर, क्योंकि उसके बाद ही रोटी बनाऊंगी। करीब 15 मिनट मैंने आटे को रख के रखा, थोड़ी देर बाद वो फूल गया, अच्छा सा फुला हुआ जाता है ना आटे में रखकर। तो अभी मैंने सुधार भी लिया है और बनाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करने हैं। उधर कपड़े भी लगे हुए हैं तो मशीन में बार बार कपड़े बदलने के लिए भी जाना पड़ता है। मैंने कहा पहले रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद ही कपड़े झकोलूँगी, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब क्या है ना, मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, इधर रोटी बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि काम बचा रहेगा और एक बर्डन सा रहता है ना काम का कि अभी ये भी पड़ा है अभी ये भी पड़ा है। तो उधर कपड़े धुल रहे हैं, इधर रोटी बन रही है। मैं रोटी बना रही हूँ, इतने में आ गया जोरावर मेरे पास ये बलून लेकर। मैंने कहा बेटा इसको परात में ही रखते हैं, गंदा होता है, तो मैंने इसको उठाकर फेंक दिया। उसके बाद मुझे बार बार जहाँ करने आ रहा है गेट पर, मतलब गेट पर आता है और मुझे दिखता भी नहीं है, इतने में गायब हो जाता है। तो ये खेलने लग रहा है, मैं अपना काम में लगी हुई हूँ।
और कभी गुब्बारे से खेलता है, कभी कहता है मुझे रोटी बनानी है, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं खुद अपनी हेल्प कर लूँगी। जोरावर को जाना है वॉशरूम और बार बार मेरे पास आ रहा है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा बेटा चले जाओ फिर। और इसको मैंने ना आज लोवर पहनाया हुआ, तो गलती इसकी भी नहीं है। उसमें ना छोटा सा एक नाड़ा है जिसको मैं टाइटली बांध देती हूँ, तो उसको मुझसे ही खलवाता है, तो इसीलिए मेरे पास आया। मैंने इसका ना वो नाड़ा खोल के इसको भेज दिया है वॉशरूम। तो रोटी हमारी बन चुकी है। अभी जो पोना वगैरह है वो मैंने तय करके रख दिया है। परात का आटा उसको झाड़ के आ गई हूँ। परात में पानी भरने के लिए भी छोड़ दिया है। एक दो रोटी बची हुई है, उनको भी मैंने अच्छे से घी लगा कर रख दिया है दबाकर, जिससे कि रोटियाँ गर्म रहें। चकले के नीचे मैं बिछा के रखती हूँ एक दुपट्टे का टुकड़ा, उसको चौड़ा करके, तो जिससे कि चकला आवाज़ ना करे। और अभी रोटी बन गई है तो साथ के साथ गैस भी साफ़ कर दूंगी। जो इसके बर्नर पे पलेथन चला ही जाता है, जैसे हम रोटी बढ़ाते हैं या फिर चकले से काम करते हैं तो इधर उधर आटा बिखर ही जाता है, जो पलेथन होता है हमारा। तो अभी सारा उसी कपड़े से इकट्ठा कर लिया है। और परात भी हमारी काफ़ी टाइम से गिल्ली हो गई है, मतलब फूल गई है। जैसे कई बार होता है ना आटा सूख जाता है, तो फूल गई है अच्छे से। अभी उसको मांजूंगी, लेकिन उससे पहले जो दूध इधर उधर रखा हुआ है ना, सबको अच्छे से समेट कर रखूँगी। चाय के लिए कच्चा दूध रखा जाता है, सभी के लिए दूध गर्म किया जाता है। तो अभी बाल्टी खाली करनी है क्योंकि इसमें भीगेगी खल। दूध रिदा कर दिया है मैंने भगोने में, साथ ही साथ उसको रख दूंगी गर्म होने के लिए। और इधर बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, सारे दूध वगैरह के सब खाली कर लिए हैं। तो मैंने कहा इनको अभी साथ के साथ ही मांझ कर रख देती हूँ। रसोई का काम मेरा निबट चुका है और आ चुकी हूँ बाथरूम में, जहाँ पर मेरे कपड़े घूम रहे हैं मशीन में। वैसे तो मशीन में सारे कपड़े घूम कर मैं निकाल भी चुकी हूँ और कुछ पड़े भी हुए हैं जिनको भी मशीन से निकालना बाकी है। लेकिन अभी जब सारे कपड़े निकल ही गए हैं और धुल ही गए हैं, तो अभी उनको सारे को इकट्ठे ही झकोल लूँगी, क्योंकि बार बार क्या ही गिला होना। और अगर हम एक एक बार के कपड़ों से, जैसे मशीन में से एक बार कपड़े निकलते हैं, उनको झकोलते रहेंगे ना, तो काम बढ़ता ही है, निबटता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। और बार बार अपने कपड़े गीले करो, बार बार बाथरूम से गीले पैर लेके बाहर निकलो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए एक बार में ही सारे कपड़े झकोलती हूँ। कपड़े झकोलने से पहले सोचा कि ये बाल थोड़े से ढीले हो रखे हैं, इनको थोड़ा करते हैं टाइट और फिर लगते हैं अपने काम पर। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, अभी बस एक बार के ही हैं जो मशीन में पड़े हुए हैं, सुखाने के लिए डाले हुए थे मैंने, उनको भी अभी निकाल दूंगी। और उसके बाद मशीन को धुलकर साफ़ करके, बाथरूम को साफ़ करके, बाहर निकाल कर ना मशीन को पोंछ कर एक साइड खड़ा कर दूंगी। बाथरूम का सारा काम निबट चुका है। अभी क्या हुआ ना, पानी ख़त्म हो गया, टंकी ख़त्म हो गई, तो मुझे सबमर्सिबल चलाना पड़ा। लाइट काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी और सुबह ही मैंने टंकी भरी थी, तो सारी टंकी हो चुकी है ख़त्म। इसीलिए थोड़ा सा और लेट हो गया कपड़े धुलने में, नहीं तो बहुत टाइम पहले ही मैं फ्री हो जाती। अब पानी नहीं है तो क्या ही काम हो सकता है। तो अभी लाइट आई है तो सबमर्सिबल चला के मैंने टंकी भरी है। बाहर का काम करके आ गई हूँ, अभी लगी है भूख काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने काट लिया है अपने लिए एक एप्पल और बैठ गई हूँ एप्पल खाने के लिए। लेकिन एप्पल क्या है ना, एप्पल से ना आजकल मेरे बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है, एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एप्पल ही खा रही हूँ और वो एप्पल पता नहीं क्या हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भूख लगती है तो मुझे खाना तो पड़ता ही है, तो इसलिए अपने लिए एक एप्पल काट लिया है। कमरे में बंद कर दूंगी। कौन कह रही थी? हाँ, वो मोटी हो रही है ना। नहीं, और उनके पेट में बेबी होगा। और भाई हाँ, उनका जैसे बेबी हुआ था, हाँ, वैसे उनके पेट में है। और भैया रे, इतना पता है आपको? हाँ जी।
मैंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या बनाया आपने। ये स्नेक 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 क्या करता है स्नेक? स्नेक बताऊं? अरे अब देखा नहीं, वो बिल के अंदर बढ़ता है ऐसे। अच्छा, और जब काट लेता है फिर? अब फिर जो उसके अंदर जाता है छेड़। छेड़ने, छेड़। शेर अच्छा शेर, नहीं, शेर शेर, नहीं शेर नहीं। शेर। मत छेड़ो। छेड़ जहर, अच्छा जहर। अरे भैया। उसके अंदर जाता है ना, हम्म जो उसकी रेप्टाइल्स है ना, हम्म वो पूरी सूख जाती है। जैसे हमने उस दिन वहाँ पे देखा था ना स्नेक, वो बहुत सूखा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा। वो उसने एक इंसान को खा लिया था, वो सूख गया था उससे। अच्छा जी। तो स्नेक खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं ना, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो आप अपने हाथ में लेके क्यों घूम रहे हो? अरे नकली है ना। ये नकली है। नकली। बस बस बस, खराब हो जाएगा। अरे ये मुझे कुछ नहीं कहता पर। आपको कुछ नहीं कहता? अच्छा, आपका दोस्त है ये? अरे नहीं, फिर? अब वो भोलेनाथ की वो स्नेक नहीं होता, होता है। और सबसे फिर ये भोलेनाथ की तो भोलेनाथ लोग बता के मेरे हाथ में आया। अच्छा, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। उसका होता है दूल्हा। किसका होता है, क्या होता है? अरे जिसकी? जिसका होता है दूल्हा। दूल्हा कौन होता है? अरे वही होता है। किसकी गर्लफ्रेंड होती है, किसका दूल्हा होता है? बताऊं? हम्म पिता होते हैं। पिता होते हैं दूल्हा। अच्छा, माता क्या होती है? अरे बाबा बताऊं? हम्म जैसे आपकी शादी हो रही थी, हम्म तब मैं भगवान के पास था, बिल्कुल। तब मैंने आपको चूज करा था ना, चूज किया था, हाँ जी। तब से आपके पति आपके साथ हैं। हाँ, ये तो बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरे पति आपके क्या लगते हैं? आपके क्या हैं? बेटी है। बेटे। पापा जी। पापा पापा स्नेक को आगे को काटेगा। ये बस मुझे कहता है कुछ, और मम्मा को देखो, मम्मा भी अभी जोरावर के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद, उसकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद, काफ़ी सारा ज्ञान है उसको, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि मुझे अभी दूध करके रखने हैं और कई सारे रसोई के काम हैं, ग्रोसरी का सामान है जिसको मुझे अभी जमाना है। तो सबसे पहले मैं ले आई हूँ दूध का भगोना, जिसमें से मैं मलाई उतार के रखने वाली हूँ। मलाई भी काफ़ी सारी हो गई है और उसको मुझे बिलोना भी है, मतलब उसमें से मक्खन भी निकालना है अभी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन और इसको भगोने को भर लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि थोड़ा सा और घी बढ़ जाए, क्योंकि मुझे नवमी पूजनी है, मतलब नवमी पे ना मुझे कन्याएं बिठानी है, तो उसमें हलवा बनाना है, तो उसके लिए घी चाहिए ही, और घर के लिए भी घी चाहिए ही होता है। मैंने कहा अच्छे से मलाई जुड़ जाएगी और सारी, तो थोड़ा सा और घी फालतू हो जाएगा। और मार्केट से मैं घी लेकर नहीं आई हूँ ग्रोसरी के सामान में हलवा बनाने के लिए। मैंने कहा जब मैं घर में करती ही हूँ घी, तो उसी घी से क्यों ना बनाऊँ हलवा। मलाई उठाकर रख के आई हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में रखा था जाग, कुछ लोग उसको जामुन भी बोलते हैं, दही जमाने के लिए जो दही चाहिए होती है उसको कोई जाग बोलता है, कोई जामुन बोलता है, तो हमारे यहाँ पर जाग बोला जाता है। अभी मैंने दही जमाने के लिए दूध अलग रख दिया है, दूसरी साइड गर्म होने के लिए, थोड़ा सा नरम होने के लिए, और जो सभी के लिए दूध होना है उसको रख दिया है दूसरे भगोने में गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैं फेंट रही हूँ दही को थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि मुझे लगा कि जाग थोड़ा कम है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से फेंट लिया है। अभी दोनों दूध गर्म हो चुके हैं और मैंने डाल दिया है दही जमाने के लिए जाग दूध के अंदर। अभी इसको रख दूँगी मैं ढककर साइड में, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। दही को आप कहीं भी ऐसे रख दोगे ना रसोई के अंदर स्लैब पर, जैसे रात को थोड़ी सी गर्मी सी हो जाती है तो उससे जम जाती है अच्छे से दही। तो अभी दूध भी गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन उससे पहले जोरावर के लिए दूध कर रही हूँ मैं। और जोरावर का दूध जो है वो शक्कर का है, इसलिए उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के उसको घोल के उसको पकड़ा दूंगी। मैंने कहा इतने सभी के लिए दूध गर्म हो रहा है, इतने तो मेरे कितने काम होंगे। तो जोरावर के लिए दूध कर दिया है, अभी जाकर उसको पकड़ा दूंगी मैं।
तो जितने लोगों को दूध पीना है मैंने सभी का दूध ढक कर रख दिया है और अभी मैं अपना मोहित का और जोरावर का एक प्लेट में करके ले जाऊंगी। क्या ही तीन जगह इनको 3 चक्कर काटूंगी मैं, तो एक प्लेट में करके डेली ऐसे ही लेके जाती हूँ। तो दूध रखाई हूँ मैं रूम में, मोहित भी नहीं है, जोरावर भी नहीं है, दोनों गए हैं बाहर। और अभी काफ़ी सारे बर्तन हो चुके हैं क्योंकि दूध जब रिताते हैं एक दूसरे बर्तन में चेंज करते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और दूध भी गर्म करके सभी के लिए रखा है, तो उससे भी 1-2 भगोने खाली हुए हैं और एक में दूध गर्म किया है। कुकर में सब्जी रखी हुई थी, वो भी हो चुकी है ख़त्म, तो अभी कुकर भी साथ के साथ मांज के रख रही हूँ मैं। ग्रोसरी का सामान कल से आया रखा है लेकिन अब तक जमा नहीं पाई हूँ। मैंने कहा अब जब लगी हुई हूँ मैं रसोई में तो ग्रोसरी का सामान क्यों ही छोड़ूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया काम करते हुए, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कपड़े भी धुले हैं, रसोई का काम भी किया है, काफ़ी ज़्यादा थकी जाती हूँ और वैसे भी फास्टिंग वगैरह चल रही है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है बॉडी में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, इस काम को नहीं छोड़ते हैं, फिर ये रह जाएगा तो रह ही जाएगा। मैंने कहा अब करके ही जाऊंगी यहाँ से। अभी जितना भी ग्रोसरी का सामान लेके आई हूँ वो सब कट्टे से बाहर निकाल लिया है और अलमारी कर लिया है मैंने साफ़ इस पोर्शन को, क्योंकि इसी में मैं जमा देती हूँ। और आगे की साइड रखती हूँ मैं डब्बा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रखा हुआ ब्लू ढक्कन वाला, उसमें रखती हूँ मैं सारे सामान जो खोल दिए जाते हैं ना पैकेट, या तो वो या फिर जो एक्स्ट्रा सामान है वो। तो अभी सारा सामान एक एक करके जमा रही हूँ अलमारी में। तो देखिए जम चुका है हमारा सारा सामान। एक तरफ साबुन है, एक तरफ ये डब्बा रखा हुआ है, पीछे है सारा ग्रोसरी का सामान, दालें मसाले सब कुछ, और अच्छे से जमा के एक साइड कर दिया है क्योंकि डिब्बे से ज़्यादातर काम पड़ता रहता है। और अगर मैं ये जो दाल और मसाले आगे रखूँ ना तो बार बार डब्बे को निकालना पड़ता है और सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो गिर जाता है, बिखर जाता है सारा, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद आ गई हूँ मैं सरफ़ रिताने के लिए। सारा सामान तो मैंने ग्रोसरी का लगा दिया है, अभी ये सरफ़ ही बचा हुआ था जिसको करके रखती हूँ मैं एक डब्बे में। मैंने 10 किलो का ये डब्बा लगाया हुआ है, 2 किलो के करीब डब्बे में सरफ़ बचा हुआ था। अभी मैं 3 किलो ही लेके आई हूँ। मैंने कहा क्यों ही फालतू लेके जाना, क्योंकि जितना दिखता है उतना ही खर्च होता है। तो सरफ़ भी खाली हो चुका है। अब टाइम हो गया है रात के 9:11। अभी जैसे मैंने देखा है कि रोज़ की तरह 9:30 तो नहीं बज गए तो अभी 9:11 हो रही हैं और सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। ग्रोसरी का सामान वगैरह सब कुछ जमा दिया है। अभी जोरावर खेल रहा है अपनी बुआ जी के पास और मोहित गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए खाना खाने के बाद। तो अभी सारा काम निपट गया है, हो चुकी हूँ फ्री। तो काम तो सारा हो चुका है। मैं सोच रही थी कि अभी ना जैसे ही जोरावर आएगा उसका होमवर्क भी करा दूँ, कल की छुट्टी हो जाएगी। मतलब कल संडे है तो अच्छे से पूरा संडे ही मना लेगा, लेकिन लगता नहीं है अब वहाँ पर खेल रहा है, लगता नहीं है कि अभी आएगा। अगर आएगा टाइम रहा, क्योंकि सामानों तो हो चुके हैं और अगर अब कराऊंगी काम तो काफ़ी लेट भी हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉपियों में उसको काम मिला है। वैसे तो रिवीजन ही चल रहा है, फटाफट कर लेता है, उसको आता है वो सब करना। लेकिन वो ये कि अभी खेल रहा है, फिर बोलेगा कि मुझे नींद आ रही है, तो इसीलिए आई थिंक कि ना करा पाऊँ। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी वहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।